बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, यानी मिशन 2025। जेडीयू और आरजेडी दोनों ने कमर कस लिया है और आरजेडी ने आज से कार्यकर्ता संवाद के तीसरे पार्ट की तैयारी शुरू कर दी है और तीसरे पार्ट की यात्रा शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं बता दूँ कि इसको खानका रहमानी कहते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको मुस्लिम दिखाई दे रहे होंगे जो विशेष तौर पर तेजस्वी यादव को सुनने के लिए पहुंचे हैं। ज़रा मैं आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? शाहनवाज राही। यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं पूर्णिया जिला के अमौर ब्लॉक से हूँ, यहाँ स्टूडेंट हूँ जी। आपके इलाके से सांसद हैं ललन सिंह, थोड़ा खड़े हो जाएं आप। हाँ, आपने सुना होगा? हाँ, नाम तो सुना है मैंने और देखा नहीं है उन्हें। जेडीयू इस बार ललन सिंह ने बयान दिया मुजफ्फरपुर में, कहा कि मुसलमान हमको वोट नहीं करते हैं। आपने सुना था ये? नहीं, मैंने बयान नहीं सुना है, मैंने बयान नहीं सुना है, लेकिन अगर उसने कहा है तो गलत कहा है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही लोग वोट दें और मुसलमान अगर वोट ना दे तो इतने सारे वोट से वो कैसे जीत गए यहाँ से, और बार बार जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं बगैर मुसलमान के वोटों के? अल्पसंख्यक किसकी तरफ है इस बार चुनाव? इस बार तो उसी के साथ है जो काम करेगी। जैसे तेजस्वी जी कुछ दिन रहे और अच्छा काम किए, बढ़िया काम किए, अगर वो अब तक रहते तो बहुत जगह काम होता और मुंगेर में बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां काम होनी चाहिए। अभी आप जिस सड़क से आए उस सड़क के हादसा देखें आप, किस तरह के वो रोड हैं और उसकी भी मरम्मत होनी थी लेकिन नहीं हो पा रही है। उम्मीद थी कि तेजस्वी जी अगर होते तो ये काम हो जाता, लेकिन ये काम नहीं हो सका। अब इन तेजस्वी जी से तो यही उम्मीद की जाती है कि अब की बार लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि तेजस्वी जी को सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से ज़रा मैं बात करूं, इनमें 18 साल के कौन है? कोई ऐसे हैं व्यक्ति जो 18? आपकी उम्र 18 साल हो गई है? नहीं। आप सर यहीं के हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम है। कहा जाता है कि आरजेडी मुस्लिम और यादवों की ही पार्टी है, एमवाई की पार्टी है। आपको लगता है? हाँ, लगता है। हाँ, मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का भला, मुस्लिम का भला किसने किया, आरजेडी ने या जेडीयू? जब से आरजेडी जेडीयू थी एक साथ थे तो होता था, लेकिन जब से ललन सिंह मुख्यमंत्री चले गए उसमें तो उससे इन्वाइट हो गया मुसलमान यहाँ का, समझे। और उसी का नतीजा है जो कि 2002 में सिर्फ यहाँ ये रोड बना है। ये रोड वहाँ से लेकर के मुश्किल से ½ किलोमीटर होगा यहाँ तक, सब जगह रोड बना है, सब जगह रोड बना है, लेकिन इस पर ललन सिंह का नज़र नहीं है। खास करके मना कर दिया गया है। रोड देखें, आप आए होंगे, देखे होंगे, हम तो को बस रोड चाहिए और तो कुछ हम तो मांगते नहीं हैं। एक सवाल और है, इस बार वक्फ का एक ऐसा मुद्दा है जिसने नीतीश कुमार से को एक दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया कि आप जो है वो बीजेपी के साथ तो हैं लेकिन वक्फ के मुद्दे पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले कारण है मोदी जी के सब डरते हैं, कहाँ से ही करेंगे, अगर जस्ट करेंगे तो उसको हटा देंगे। ये बहुत बड़ा मसला है इस बार विधानसभा मसला है, से बहुत बड़ा मसला है ये, आज तो होने नहीं देंगे हम सब, जान चला जाएगा लेकिन किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। वक्फ का प्रॉपर्टी, किसी का संपत्ति मुसलमानों को तो टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तो खैर कम है, यूपी में बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है सिर्फ एक समुदाय को। ये क्यों है? ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए। आप लोग उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो इसमें वक्फ के मुद्दे पर समर्थन करें? एकदम जरूर है, करना चाहिए उनको, लेकिन कहाँ से करेंगे, वो तो उसमें शामिल है, डर से नहीं करेंगे। अब जो है हम सबको तेजस्वी यादव पर उम्मीद है, ये बहुत बड़ा लड़का है, हम सब इसी पर उम्मीद है जो कुछ है। हम सब तो चाहते हैं किसी तरह मुख्यमंत्री बन जाए, किसी तरह उसी का समर्थन टूटे, इसमें शामिल हो गए, जो कि मुंगेर का भी भला हो, खानका का भला हो, मुसलमान का भला हो, मुसलमान का भी भला हो, सबका भला हो। ये नहीं कि ये सिर्फ इसकी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ सिर्फ मुसलमान का भला हो, सबका भला हो। लेकिन हम सबको ये रोड चाहिए, सिर्फ ½ किलोमीटर है। आप वहाँ से मछली बाजार से उतरे होंगे और यहाँ मनसई तक जाकर के देखिए, मुश्किल से ½ किलोमीटर होगा। इतना दूर बनाने में सबको उगलू लगता है, नहीं बन रहा। 2002 में जब अब्दुल कलाम आए थे तब भी अगर उद्घाटन किया हुआ, तभी का रोड बना हुआ है, उसके बाद आज तक नहीं बना। सब तरह नीतीश कुमार की सरकार में काम उस तरह नहीं हुआ है। नहीं, पहले होता था, लेकिन जब से इसमें शामिल हुआ ने एकदम जैसे लगता है कि नहीं एकदम। मसीहा कौन है? मुसलमानों का मसीहा कौन है? मुसलमानों का मसीहा सब तो हम तो सब चाहते हैं, लेकिन किसने भला किया? भला तो ये भी किया था
क्या बोलता है नीतीश जी, हाँ नीतीश जी में किया था, जब शामिल थे तो किया था, जब से उसमें चले गए उसका बोलती बंद हो गया है, समझे ना। अब कारण क्या है ये तो आप ही लोग जानते होंगे। अब एक उम्मीद हम सबको तेजस्वी यादव पर है, समझे ना, बस किसी तरह इस आवे सत्ता में सरकार बनावे, हम सबको बहुत उम्मीद है। खानका रामानी से जो वोट इस बार जाएगा एक मुश्त, वो किसको जा रहा है आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाता है? आज के 25 में चुनाव होगा इंशाल्लाह, सब नीतीश को इसको पड़ेगा, क्या बोलता है तेजस्वी यादव को, एकदम आँख मूंद के पड़ेगा। क्या नाम है आपका? वकार भाई नाम है। आप तो कार्यकर्ता संवाद में भी थे साथ में, क्या जीत का मंत्र दिया है तेजस्वी यादव ने, क्या कुछ कहा और किस तरीके से रणनीति जो है उस पर तैयारी करने को कहा है? देखिए, हम लोगों को कहा गया है कि आप लोग अपने अपने वार्ड में मेहनत से काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। हमें किसी से वोट छीनना नहीं है और जबरन किसी से बात नहीं करना, प्यार मोहब्बत से घर घर जाकर लोगों को बताना है कि अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए और आरजेडी को वोट कीजिए। हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हम लोग चाहते हैं मुंगेर वासियों से कि आप लोग तेजस्वी जी को वोट करें। कुछ तो कहा होगा ना, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब कुछ तो कहा होगा। बेरोजगारी के बारे में भी कहा है। बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे मुंगेर में बेरोजगार बहुत हैं। और दूसरी बात है कि अभी कुछ दिन पहले इतनी गड्ढे थी हर जगह, पूरा मुंगेर गड्ढों में तब्दील हुआ पड़ा हुआ था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी ट्रक, जो टोटो से जो टोटो रिक्शा होता है वो भरी हुए बच्चों स्कूल जाते तो गिर जाते थे। तो कहीं न कहीं जो है नीतीश कुमार बहुत बड़ा ऐसा काम किया है कि हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ा। और तेजस्वी जी ने जी। आपका क्या नाम है? जुम्मन खान। यहीं के रहने वाले? नहीं, हम इसी मुंगेर के ही रहने वाले हैं जी। ये बताइए कि आरजेडी की कोशिश है कि एक मुश्त वोटों का बिखराव ना हो, और जिस तरह से 4 लोग बाईपोल्स में आरजेडी को हार मिली है, इस बार कोशिश है कि वोटों का बिखराव ना हो और पूरे के पूरे जो मुस्लिम मतदाता हैं वो सभी आरजेडी को एक तरफा वोट करें। तो इसके लिए कुछ तो रणनीति होगी, कोई तो एजेंडा होगा। सबसे बड़ा एजेंडा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा एजेंडा है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं। रोजगार सबको चाहिए, सिर्फ मुस्लिम को नहीं चाहिए, सारे वर्ग के लोगों को रोजगार चाहिए। गरीबी सब में है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है मैडम, महंगाई बढ़ रही है, सबके लिए है, सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। तो उसको कम करने के लिए हमारे तेजस्वी भैया काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम लोग उनके साथ देंगे। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पवित्र है, जो नियम कायदे कानून है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, इन सब के लिए यहीं से कायदे कानून बनते हैं, और ऐसे में यहाँ जो वोट पड़ेगा वो किस तरफ जाएगा, क्या? ये देखिए, बहुत अपना मत है, कहीं भी जाइए कैसे बता सकता है कोई। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा का जी, इस जगह के बारे में बताइए। ये बहुत पवित्र जगह है। ये खानका रहमानी जो है मुस्लिम अरबी यूनिवर्सिटी है, ये इदारा भी है ना, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी यहाँ हजरत है, उसमें भी यहाँ सदस्य सेक्रेटरी है। यहाँ दारुल कज़ा भी है, यानी मसला जो होता है तलाक का, औरत का या बंटवारे का, सारा यहाँ दारुल कज़ा ऊपर में है। यहाँ के मुफ्ती सब सही फैसला करते हैं, कोई नहीं कि इस पर। ये बहुत बड़ा इदारा है, आज से नहीं है, मुंगेरी अली रहमतुल्लाह टाइम से है, उनके वानी ये चौथा पुस्त गुजर रहे हैं। ये जो है ये चौथा, सब आते हैं यहाँ जो झाड़ फूँक करने के लिए, हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सबका, ये नहीं कि हाँ हिंदू उसको नहीं देखेंगे, सब आते हैं, सबका भला होता है। यहाँ तो नीतीश जी भी आते हैं, तेजस्वी भी आते हैं, लालू जी भी आए हैं। अरे क्या बोलता है, गांधी जी यहाँ आए हैं, जवाहरलाल नेहरू आए हैं, राजीव गांधी में हमारे समय में हम खुद देखे हैं उनका। हाँ, अब्दुल कलाम आए तो वही उद्घाटन किया 2002 में, उसके बाद फिर रोड बनवे नहीं किया। सोचिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर नाराजगी है ललन सिंह के बयान से। हाँ, ललन सिंह से नाराजगी है। तो अब वो जब मुखिया हाँ, दुख नहीं होगा, इनके साथ था, बहुत अच्छी बात था, किसी तरह से मिला जुला के सरकार चलता है। लेकिन वो ऐसा जगह चले गए कि उसको तो मुस्लिम ऐसे भी इन्वाइट करते हैं उनको,
समझे ना, इसीलिए से नाखुश है मुसलमान। बातचीत करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं और ऐसे में यहाँ के जो कायदे कानून हैं उन सब के परे फिलहाल राजनीति को लेकर सवाल है कि 2025 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम और यादव का समीकरण जो कहा जाता है कि आरजेडी के साथ मजबूत और इंटैक्ट रहा है, क्या इस बार भी वो रहेगा? क्या यहाँ के मुस्लिम जो है वो नाराज़ चल रहे हैं जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से बीते दिनों बयान दिए गए और वक्फ के मसले पर जो जेडीयू का स्टैंड रहा? तमाम सवाल है, लेकिन इन सवालों के बीच इस वक्त तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे हैं ताकि वो 2025 का लक्ष्य साध सके। सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ मुंगेर।